गुड इवनिंग बेटा। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, जिसे हमने जीओसी में पढ़ा था। आज उसके जनरेशन और उसकी रिएक्शंस को समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जो इस पे बेस्ड होंगी। अगर आपको यह समझ में आता है कि कार्बन फ्री रेडिकल किस तरह से जनरेट होता है और कौन कौन सी रिएक्शंस उस पर बेस्ड बनेंगी, तो फिर ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हमने जीओसी में से देखा था, और सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, इसको आप आर डॉट भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, या इसको चलिए एक एग्जांपल इसका ले लें, CH3.ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये ट्राइवेलेंट होता है। ये सारी बातें हमने जीओसी में की हुई हैं, तो ट्राइवेलेंट होता है। फिर एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का होता है। जिसमें कार्बन होता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ, डेफिशिएंसी होती है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम यहां पे देखें CH मान लीजिए मेरे पास CH4 है, ठीक है, और एक H के साथ मैंने आपको ये दो इलेक्ट्रॉन दिखाए, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है। बिल्कुल सही बात। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर निकल जाए तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। फाइन, तो बिल्कुल आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है जी, तो एक कम हो गया। अच्छा, एक बात हम और भी लिख सकते हैं कि ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फॉर्म होता है। तो फॉर्म बाय होमोलिटिक, ये सारी बातें हमने जीओसी में की हुई हैं। जस्ट एक आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं, वहां पे हमने डिटेल में इनको समझा था। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपको एक बार दिखाऊं कि मान लीजिए हमारे पास CH अब यहां पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, X हो सकता है, H भी हो सकता है, जैसे CH4 में मैंने आपको दिखाया। तो मैं इसको जनरल एक Z मान लेता हूं। ठीक है, ये Z कोई भी एटम हो सकता है। अब इसने, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और Z ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। बिल्कुल, यहां से ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए। ठीक है जी, ये आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बन गया। तो यहां से आपके पास बचा क्या बेटा? CH बचा, H बचा, H बचा। बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल, जब CH3Z जो भी था, ये CH4 था या CH3Cl था, कुछ भी था, तो यहां पे आपके पास जो आपका हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और आपका जो एंगल था वो 109.5 डिग्री का था। कुछ बात समझ में आई? ओके, जैसे ही इसने कार्बन फ्री रेडिकल बनाया, यहां पे आपके पास एक ये डॉट आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो कार्बन फ्री रेडिकल जब बना तो ये आपका कन्वर्ट हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये तीनों तो जो आपको दिख रहे हैं CH वाले, ये तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। एक ऑर्बिटल इसका कैसा होगा? अनहाइब्रिड। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो बिल्कुल आप इसे चाहें तो इसको लिख लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ये जो ऑड वन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कार्बन फ्री रेडिकल
is in अनहाइब्रिड, की बात हो रही थी, अनहाइब्रिड ऑर्बिट। तो ये पॉइंट लिख लेंगे तो आपको आगे के लिए ध्यान रहना चाहिए। आप इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, आप इसे अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो और चीज देख लें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा? बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए और क्या बात कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री की बात हम कर सकते हैं। ज्योमेट्री जो हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ये हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो ये हमने देख लिया, ये हमने जीओसी में पहले भी पढ़ा था, जस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाए इसलिए आपको बता दिया कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। अब जो असली आज का जो लेक्चर है वो किसके लिए है? वो है आपका जनरेशन कैसे होगा। तो लिख लीजिएगा, जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कैसे इसे जनरेट करेंगे? जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, सबसे पहला पॉइंट इस पे लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर। अब देखिए था क्या कि हमें पता था ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसमें, लेट से मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, Z Z, ठीक है। इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी इन्होंने शेयर किया। आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को आप कैसे दे सकते हैं? आप लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर इसे लिख दिया h-nu, इस तरह से आप एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है। या हो सकता है ऐसे करके हीट भी कर लेंगे आप, डेल्टा लिख दिया। तो क्या होगा, ये दोनों जो Z हैं ये दोनों Z सेपरेट हो जाएंगे और आपको दो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये आप ऐसे भी लिख सकते, आप X2 भी लिख सकते हैं, X2 हेलोजेंस के लिए। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, Cl ले लीजिए, एक एग्जांपल Cl का ले लिया आपने, ठीक है। यहां पे हमने इसको सनलाइट दी, इसने हमें दे दिए 2Cl डॉट। जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा कार्बन ही हो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन, यस, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी यूज में आएंगे। अभी और देख रहे हैं, अभी और देख रहे हैं। अच्छा, एक और लिखिएगा, ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा, एक एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूं। एक तो Cl2 लिखाई दिया मैंने आपको, HCl भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल HCl हो सकता है। ये लिखिएगा एजो आइसोब्यूटेन, ये काफी यूज में आएगा। CH3 होल थ्राइस CN डबल बॉन्ड N CH3 होल थ्राइस, ठीक है। हाँ, इसका नाम नोट करिएगा, एजो आइसोब्यूटेन। ये आपको दिख रहा है CCH3 होल थ्राइस, एक साइड जो लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। जब आप इसे लाइट देते हैं या इसे हीटअप करते हैं तो ये दोनों अपने अपने कार्बन जो है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये यहां से आपका बनता है दो, तो आपको CH3 होल थ्राइस C, ये आपको कार्बन फ्री रेडिकल मिले, ठीक है। और साथ में क्या मिला देखिएगा, N डबल बॉन्ड था, यहां पे डॉट और यहां पे डॉट। ये दोनों डॉट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे यार शेयर कर लेते हैं भाई, क्योंकि इनको भी तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो ये
यहां पे आप देखेंगे ये एक बॉन्ड बन जाएगा, और देखिए मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने आपको यहां दिखा दिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे, दोनों के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों को शेयर करके इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। समझ में आया? तो अब आपके पास जो आपको ये फ्री रेडिकल मिला, इसका नाम लिख लेते हैं। ये नाम हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ देखिए, CCH3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, बिल्कुल। और टर्शियरी कार्बन दिख रहा है आपको, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल इसका नाम हो गया। तो कई बार सीधे सीधे नाम से भी आपको ये मिलेंगे। तो पहली चीज हमने देखी कि अगर हमारे पास सनलाइट है या हीट है, टेम्परेचर से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इससे आपका कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। सेकंड देखिएगा, सेकंड लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हाँ जी, परऑक्साइड बॉन्ड। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बेटा आपके पास O-OH ऐसे होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो O बॉन्ड है ये काफी वीक बॉन्ड होता है बेटा, ये आपका वीक बॉन्ड होता है। और जब आप इसे हीट देते हैं या आप इसे सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये दोनों ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और इसको आप हीटअप करेंगे तो ये आपको 2HO डॉट ये दे देता है। कहानी समझ में आई? ओके, अब देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास ये फ्री रेडिकल मिला, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कार्बन फ्री रेडिकल पहली बार में मिल जाए। अब ये आगे इनिशिएट करेगा, ये आगे इनिशिएट करेगा, किसी भी तरह से बन सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे दूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास RO डॉट है। ठीक है, और आपने कहा सर ये H और Br है, तो ये ट्रिगर का काम करेगा। अब H और Br के पास इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये RO डॉट क्या करेगा, ये इस H पे अटैक करता है, और ये यहां से ROH प्लस Br डॉट बना देगा। इस तरह की रिएक्शंस आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर परऑक्साइड बॉन्ड है तो हमें फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ये फर्दर कार्बन फ्री रेडिकल भी जनरेट कर सकता है। क्लियर? अच्छा, इसमें भी एक लिखिएगा, बेंजोइक परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, अब इसको जब आप हीटअप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड OO बॉन्ड जो है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपका है, लिख लीजिएगा, बेंजोइक परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड। और ये ब्रेक होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, H न्यू भी कर सकते हैं आप, हीट भी कह सकते हैं। ये आपको मिलेंगे 2 रेडिकल्स मिल जाएंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल, तो ये सेकंड हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास परऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये भी फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। अच्छा, एक थर्ड ऑप्शन लिखिएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्री रेडिकल। अब जैसे मैंने ये भी बना दिए थे ना, प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्री रेडिकल।
हाँ, अगर ये है तो ये फर्दर आपके फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, ये इनिशिएट कर सकते हैं आपकी किसी रिएक्शन को। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3 और यहां पे मेरे पास एक H को मैं सेपरेट दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसी बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक Cl डॉट आ गया, ओके ओके। अब Cl डॉट CH4 पर अटैक करेगा। हाँ जी, अब अटैक करना इसको ऐसे दिखाएंगे आप, यहां पे अटैक किया, ठीक है। हाँ, मान लीजिए किसी भी प्रोसेस से हमें Cl डॉट मिल रहा है, जैसे अभी मैंने ऊपर Br डॉट प्रोड्यूस किया था, तो किसी भी प्रोसेस से हमें Cl डॉट जनरेट हो गया और साथ में CH4 भी है, ठीक है। तो ये CH4 क्या करेगा, ये Cl डॉट के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। Cl डॉट अनस्टेबल है। अच्छा जी, तो ये क्या होगा, यहां पर ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा यहां पर, अगर इसकी प्रेजेंस है इसलिए ऐसा होगा। चलिए, तो आपने कहा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया। अगर ऐसा हुआ तो अब आपको क्या मिला, आपको मिला CH3 डॉट, आपको मिला H डॉट और आपके पास था Cl डॉट। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि भाई ये Cl डॉट जब अटैक कर रहा है CH4 पे, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा ये H के साथ बनाएगा या CH3 के साथ बनाएगा? तो भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसके साथ बनाएगा या अनस्टेबल के साथ बनाएगा? जो अनस्टेबल होगा उसके साथ बनाएगा। जो स्टेबल होगा उसके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली जो अनस्टेबल होगा उसके साथ बनाएगा। अब कैसे पता चले कि भाई इसमें कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल? तो देखिए, जब हम कार्बन को देखें और जब हम हाइड्रोजन को देखें, ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर दूं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, CH3 में जब आप कार्बन को देखेंगे तो कार्बन आपको ऐसे दिखेगा और H आपको छोटा है। हाँ, H डॉट क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन में, बिल्कुल सही बात। तो कार्बन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और दोनों पे ही एक डॉट है, ठीक। तो अब अगर आप देखेंगे तो जिसका साइज बड़ा, जिसका साइज बड़ा उस पे चार्ज डेंसिटी कम, ओके, तो ये मोर स्टेबल। कार्बन जो है हमारे पास वो मोर स्टेबल। कुछ बात समझ में आई? और ये जो H हमारे पास है ये लेस स्टेबल। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, अभी तो शुरू में तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये ब्रेक हो रहा है तो कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। तो अगर H लेस स्टेबल है तो बॉन्ड बनेगा H और Cl के बीच में। ये दोनों क्या करेंगे भाई, ये कहेंगे हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इन्होंने ये बॉन्ड बना दिया, ओके। और अब आपके पास साथ में क्या मिला आपको, साथ में आपको मिल गया CH3 डॉट, कार्बन फ्री रेडिकल। समझ में आया? बिल्कुल। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ अनदर फ्री रेडिकल ये भी आपका जनरेट कर सकता है कार्बन फ्री रेडिकल को। नोट कीजिए। अच्छा, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, मान लीजिए मेरे पास CH3 डॉट है, ठीक है। हाँ, और सपोज आपके पास क्लोरीन है, ClCl है, ठीक। अब ये ClCl के पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। ये CH3 डॉट क्या करेगा, कार्बन फ्री रेडिकल जो है ये इनिशिएट करेगा इसका होमोलिटिक क्लीवेज। ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो अब आपके पास CH3 डॉट Cl डॉट Cl डॉट ये मिल जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं CH3 डॉट प्लस 2Cl डॉट, ऐसे मिलेगा आपको। बिल्कुल। अब या किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो, दोनों Cl डॉट है, तो यहां से आपको फर्दर जो रिएक्शन होगी वो क्या मिल जाएगी, CH3, यहां पे Cl लगेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल थे इन्होंने शेयर करके तो एक एक ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इनको शेयर करके इन्होंने CH3Cl बना दिया और साथ में आपके पास ये Cl डॉट एक जनरेट हो गया।
ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक और यहीं पे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, तो हम लेते हैं प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो हमारे पास प्रोपीन है और साथ में हमारे पास कोई भी लेट्स से फ्री रेडिकल है, तो चलिए ब्रोमीन डॉट। ओके, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये आपको पता है ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड भी जब बन रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से शेयरिंग हो रही होगी। तो ये जो आपका Br डॉट है, ये इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। जब ये इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा जरा देखते हैं। CH3C डॉट H सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। इस तरह से आपके पास, हाँ, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और साथ में आपके पास है Br डॉट। क्लियर? ओके, अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये आपका 1 डिग्री पे अटैक करेगा या 2 डिग्री पे अटैक करेगा? भाई दो ऑप्शन हो गए ना इसके बॉन्ड बनाने के, Br के बॉन्ड बनाने के दो तरीके हो चुके हैं। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी का ना, याद आया? तो 2 डिग्री कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री सी। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब बॉन्ड किससे बनेगा? 1 डिग्री कार्बन से बॉन्ड बनेगा, तभी तो आपका जो रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री होगा। ज्यादा स्टेबल वाला रेडिकल बनाना चाहेगा ना, अनस्टेबल क्यों बनाना चाहेगा? तो स्टेबिलिटी के लिए तो सारे बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आपका बनेगा CH3 CH डॉट, यहां पे CH2 और यहां हम लगा देते हैं Br। ये बना हमारा नया बॉन्ड, रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है। इस पे ये दोनों डॉट आपस पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और जो 2 डिग्री, ये समझ में आया नहीं आया बेटा? ये आपका 2 डिग्री कार्बन है और ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो अटैक किस पे करेगा? 1 डिग्री कार्बन पे। क्यों? क्योंकि उससे जो आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो 2 डिग्री होगा और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। कुछ क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा और देखिए, अभी यहाँ पे और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3CH डॉट CH2Br, ये मेरे पास है, और अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ। ठीक है, HBr के साथ, यानी अब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फ्री रेडिकल है तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये जब जनरेट करेगा तो ये क्या जनरेट करेगा? H डॉट और Br डॉट। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बन गया? ये तो है CH3CH, जिसकी वजह से जनरेशन हुआ है वो तो है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पास फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? H डॉट के साथ या Br डॉट के साथ? थोड़ी देर पहले हमने बात की, बिल्कुल सही बात, ये H डॉट के साथ, क्योंकि H डॉट क्या है? साइज छोटा है, अनस्टेबल होगा। तो यहां पर आपके पास बनेगा CH3CH, ये एक H लगेगा और CH2Br। तो कुछ कुछ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो दो स्टेप में मैंने आपको दिखाया कि एक बार Br जो है वो 1 डिग्री कार्बन पे जाके अटैच हुआ और उसके बाद H आया। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी इस पे। ये है आपका प्रेजेंस ऑफ मेटल। प्रेजेंस ऑफ मेटल। अब मेटल जहां भी होगा, ध्यान रखना बेटा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या करता है? ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो Na, सोडियम लिया जाएगा। सोडियम आपको देगा Na++1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि यार एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने इक्वेशन लिखी हुई है। जब भी हम सोडियम लेंगे तो यार कुछ क्वांटिटी में लेंगे ना, कुछ ग्राम लेंगे, मिलीग्राम लेंगे, तो उसमें एटम तो बहुत सारे होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की चिंता मत करना कि कहां से इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे। ठीक, ओके। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा एक ना उससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास CH3+ लिखा है मैंने, ठीक है, हाँ कैटायन है, कैटायन है, कार्बोकैटायन। और मैंने आपसे कहा कि इस पे मेरे इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, इस पे इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया। पहली चीज ये आती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा कि नहीं करेगा। कह तो दिया मैंने आपसे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों अटैक करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा, सबको बता रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां वैकेंट ऑर्बिटल हो। अभी इसको घर चाहिए ना रहने के लिए, तभी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो भाई यहां पर आपको पता है कि यहां पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, CH3 पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, तो ये आपको क्या देगा, CH3 प्लस और माइनस चार्ज न्यूट्रल हो गया, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन आपका ऑड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। कुछ बात समझ में आई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है कहां, ये वैकेंट ऑर्बिटल में। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। कुछ बात समझ में आई। तो सोडियम या कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देगा और आपके पास कोई कार्बोकैटायन है, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलो, तो फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, ए पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो अब आपके पास है CH3, यहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपने कहा सर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या ये अटैक करेगा, क्या ये अटैक करेगा? भाई वैकेंट ऑर्बिटल है, एक जगह खाली है, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे जाना चाहेगा। बहुत ध्यान से समझना, ये आपके पास न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, कार्बन फ्री रेडिकल है। ओके, यहां से आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया आपके पास CH3, चार्ज कैसा हो गया, माइनस चार्ज आ गया, बहुत बढ़िया, माइनस चार्ज आ गया। और इस वैकेंट ऑर्बिटल में अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम इसको ऑर्बिटल में इस तरह से दिखा देते, याद आया, एक अप एक डाउन, अब ये कार्बन आयन बन चुका है। ये क्या आ गया आपका, कार्बन आयन। कुछ बात समझ में आई। अब इसके पास ये जो वैकेंट ऑर्बिटल था ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, और नेट चार्ज आपके पास नेगेटिव आ चुका है, नेट चार्ज नेगेटिव आ चुका है। चलिए, मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, एक और इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, तो अब आपने कहा सर सी पॉइंट ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका अटैक करेगा CH3- पे। क्या करेगा, पहले तो ये सोचो, क्या आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं बचा, वो तो भर चुका। CH3- जैसे ही आपने कहा आपके पास ये लोन पेयर थे ना, ये लोन पेयर हैं, तो ये तो घुसे हुए हैं दोनों जने वहां, कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई जगह है ही नहीं। बात समझ में आई। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नो अटैक पॉसिबल, ये है कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कार्बन आयन पे अटैक नहीं करेगा। बात समझ में आई। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं टू इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ है किस पे, CH3+ पे, कार्बोकैटायन पे, तो ये आपका CH3- बन गया, कार्बन आयन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का अटैक हो सकता है कार्बोकैटायन पे, लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल पे एक इलेक्ट्रॉन का ही अटैक होगा। कुछ बात समझ में आ रही है। तो एक तो ये कहानी हो गई। एक और चीज देखिएगा,
अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास है CH3Cl। CH3Cl, क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है। अब मैंने आपसे कहा यहां पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा? बहुत ध्यान से। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पोलर हो जाएगा। यहां पे आपके पास डेल्टा माइनस और यहां पे आपके पास डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और अब अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो क्या होगा, जरा सी इसको समझिएगा। ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, हाँ जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ओके, हाँ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सबको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन की ओर, क्लोरीन की ओर ये इलेक्ट्रॉन पुश्ड होंगे। हाँ जी, तो अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो ये दोनों जो हैं ये Cl के पास चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे। अब ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले गए तो CH3 के पास एक ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। वैकेंट ऑर्बिटल था नहीं पहले, लेकिन अब ये क्रिएट हो गया। तो अगर आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल वहां पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है। ये आपको देगा CH3। बहुत ध्यान से, CH3 एक्चुअल में क्या हुआ होगा, प्लस Cl माइनस CH3 प्लस जब बना होगा तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा और ये इस पे अटैक कर देगा। कुछ बात समझ में आई? और ये आपको दे देगा CH3 डॉट और साथ में Cl माइनस। ठीक है, तो धीरे धीरे यही चीजें हमें समझनी है कि कैसे हम फ्री रेडिकल बना सकते हैं। तो हमने आपसे कहा कि प्रेजेंस ऑफ मेटल जो है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करके कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है। अब देखिएगा, जब भी आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मेरे पास CH3Cl है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकते हैं? क्या 2 इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया। देखिए, पहले क्या बन रहा है, पहले आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करेगा, और उसके बाद आपका कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, इस पे भी तो इलेक्ट्रॉन का अटैक हो सकता है। तो बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक पॉसिबल है, और 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक जब होगा तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 माइनस और साथ में Cl माइनस। कुछ बात समझ में आई? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की चिंता मत कीजिएगा, वो अगर आपने सोडियम डाला हुआ है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकते हैं? हाँ, मैं आपसे पूछूं कि भाई ClCH3 मेरे पास है और 3 इलेक्ट्रॉन का अटैक हो गया, तो क्या ये अटैक पॉसिबल है? 3 इलेक्ट्रॉन का अटैक पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन बनते ही आपका क्या बन गया, कार्बन आयन। कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करेगा। फाइन। तो बिल्कुल इस पॉइंट को आप डबल स्टार के साथ लिखिएगा। आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये यूज में आएगा। लिखिए, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड, इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स में अटैक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा अटैक करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कर सकता है। अगर जरूरत होगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अटैक कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा मैंने आपको लिखाया सिंगल बॉन्ड, तो भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड के साथ कहानी होगी। चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, इस एग्जांपल से आपको डबल बॉन्ड की कहानी समझ में आई। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है, और आपने कहा कि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का हमने अटैक करा है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। तो अब होगा क्या, C और O डबल बॉन्ड, तो आपके पास O पे डेल्टा माइनस चार्ज, C पे डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। जब आपका ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन
दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, इसके पास चले जाएंगे, पाई बॉन्ड वाले जो हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए तो क्या बनेगा जरा देखें क्या बनेगा। यहां पे आपके पास बनेगा आर, बहुत ध्यान से इसको समझना, सी आर। एक्चुअल में सी पे कैसा चार्ज आया था, प्लस, प्लस पे एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, तो ये आपका आ गया डॉट, ठीक है। और ये आपके पास ओ पे दो इलेक्ट्रॉन गए, तो ओ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। कुछ बात समझ में आई? तो वन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, वन इलेक्ट्रॉन का अटैक पॉसिबल। ओके, अब चेक करते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, सो नाउ चेक फॉर टू इलेक्ट्रॉन अटैक। अब आपके पास है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। आपने कहा सर टू इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, बहुत ध्यान से समझना, टू इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल अभी लग रहा था जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से लग रहा था, तो देखें जरा जो लग रहा था वो बना दो। आपने कहा सर आर सी आर, हुआ क्या था, ओ पे डेल्टा माइनस चार्ज था, सी पे डेल्टा प्लस चार्ज था, दोनों इलेक्ट्रॉन ओ के पास जाएंगे, सी पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उस पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। चलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, चार्ज कैसा आया, माइनस, सी पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा ओ पे भी माइनस चार्ज, हाँ सी पे भी माइनस चार्ज, ओ पे भी माइनस चार्ज। लग तो रहा था बन जाएगा, लेकिन ये हो गया हाईली अनस्टेबल। क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल, रिपल्शन होगा बेटा, हैवी रिपल्शन होगा, ये बन ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। तो बिल्कुल इसे भी नोट करना चाहें डबल स्टार के साथ तो नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन अटैक्स, दो इलेक्ट्रॉन का अटैक पॉसिबल है ही नहीं। अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं भी आपके, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होंगे लेकिन दो इलेक्ट्रॉन होंगे भी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे अटैक करेगा। बात समझ में आई? लग रहा था कि भाई क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन है तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन आगे भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी कहानी चल किसके ले रही है, स्टेबिलिटी के लिए। जो भी बॉन्ड बन रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए तो हो रहे हैं, बिल्कुल। तो चलिए ये हमने एक चीज देखी। अब जो सेकंड है, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी रिएक्शंस की, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, रिएक्शंस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन लिखिएगा वो है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई चीज कंबाइन हो रही है। अब कौन चीज कंबाइन हो रही है ये देख लेते हैं जरा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें मेरे पास, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 डॉट, ये मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल बन गया, इसमें किसी रिएक्शन में बीच में कहीं बना, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि भाई इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, ये ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। आसपास देखेगा, भाई कोई मदद कर दो ऑक्टेट कंप्लीट करने में, क्योंकि स्टेबिलिटी तो वही मिलेगी ना। तो जब आसपास देखेगा तो कोई दिख रहा है कुछ, हाँ कहीं कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कोई और नहीं मिलेगा, लेकिन खुद तो होगा अपना, इकलौता थोड़ी, एक ही थोड़ी होगा यहाँ पे, एक ही फ्री रेडिकल थोड़ी होगा। CH3 भाई आपने डाला है, ठीक है, बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे फ्री रेडिकल भी बने होंगे, तो इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मिथाइल रेडिकल है।
ठीक है, तो भैया खाली एक ही मिथाइल रेडिकल थोड़ी होंगे, और भी होंगे। तो क्या होगा देखिएगा, ये CH3 डॉट और इधर इसको ऐसे लिख रहा हूं CH3 डॉट, ये दोनों पास पास आएंगे, और ये दोनों पास पास आएंगे तो कहेंगे भाई ऐसा है कि ये जो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, हम इसे शेयर कर लेते हैं और हम बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे देखिएगा, CH3, ओके इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखूं, हाँ थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी अगर आप इसको डिफरेंट वे में लिखेंगे। देखिए ऐसे लिख लीजिए H3C और यहाँ पे CH3, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये जो फ्री रेडिकल था इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज है, तो क्या बन गया, इथेन बन गया भाई। हुआ क्या, दो मिथाइल रेडिकल से आपने क्या बना दिया, इथेन बना दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अरे हाइड्रोकार्बन शुरू हो चुका है, आप फॉर्मेशन पे पहुंच चुके हैं, चलिए उसको तो बाद में देखेंगे। ओके, अब मेरे पास मान लीजिए CH3CH2 डॉट, ठीक है, इथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल हमने देखा। अब जरा सोचो क्या होगा भाई, दो होंगे ना, दो होंगे, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं CH2 डॉट CH3। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2, यहां पे बॉन्ड बनेगा CH2 CH3। ये बॉन्ड समझ में आ रहा है कौन बना रहा है, ये जो आपके पास हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है यही बना रहे हैं। तो आपके पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। इथाइल रेडिकल से आपके पास ब्यूटेन बन गया। तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन, कोई भी हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब क्या आगे क्या पढ़ेंगे इसको कि कब कॉम्बिनेशन होगी, कब दूसरी रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाली भी है, बट ये समझने वाली, पहले वाली तो सिंपल सिंपल समझ में आ रही है ना, कंबाइन कर रही है दो चीजें। ओके, ये है बेटा आपकी डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। अब पहले इसको समझ लो, मान लो x और x मिले, x और x मिले और इन्होंने मिल के बनाया y और z। सिंपल सी ये चीज ध्यान रखना, तो हमने आपसे कहा कि x प्लस एक्स मिलके y प्लस जेड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास CH3 CH2 डॉट था, एक तो हमने कॉम्बिनेशन से बना ही दिया था, बिल्कुल। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमने कहा हमारे पास ये, ओके चलिए दोनों ही लिख लेते हैं। ये हमने कहा एक तो हमने बना ही दिया कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले को मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको, ब्यूटेन बन जाएगा। अब आप देखिए यहां पे आपके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होगा, दिख रहा है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या हुआ, जो ये C डॉट है इसके बगल वाला कार्बन जो है उसे आप अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हाँ अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो ऐसे मान लो मैंने लिखा CH2 CH2, यहां पे डॉट था, ये मेरे पास H था, क्लियर है। एक तो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन वाली हो गई। अब क्या होगा भाई, ये जो आपके पास दूसरा वाला कार्बन फ्री रेडिकल है, ये भी तो कर सकता है कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे भाई, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो मैं अभी यहां पर वन मोर पॉसिबिलिटी करके लिख रहा हूं, वन मोर पॉसिबिलिटी। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास एटलीस्ट वन अल्फा H हो, तभी तो वो ब्रेक करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा जरा देखें, यहां पे आपके पास बनेगा CH2 डॉट CH2 डॉट, कुछ बात समझ में आई, और साथ में आपके पास H डॉट, ये बन गया। अभी देखना, ये
H डॉट इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? CH3 CH3, और एक साथ में आपको क्या मिला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ बात समझ में आई? भाई देखो हुआ क्या, ये दोनों जो आपके कार्बन फ्री रेडिकल थे, दोनों पे डॉट आ गया एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड बनाएंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर किसी भी रिएक्शन में एथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, एथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की? एक तो इथेन बन रहा है, ये इथेन बना। ठीक है, एक आपके पास ब्यूटेन बन रहा है कॉम्बिनेशन से, और एक आपके पास एथीन बन रहा है। चेक कीजिए। ठीक, हाँ। अब कुछ ज्यादा बन रहा होगा, कोई कम बन रहा होगा, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा मेजर का। मेजर मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बनेगा वो मेजर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रिएक्शन दी जाएगी, अनलेस अनटिल आपको मेंशन ना किया जाए कि कौन कौन बन रहा है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आपको मेजर के बारे में बताना है। ठीक, और उसके लिए एक रूल लिख रहे हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, जो कॉम्बिनेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ध्यान रखिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 डिग्री पे बनेगा, फिर 2 डिग्री पे, और फिर 3 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास साइज और शेप को लेके हिंड्रेंस होने लग गया तो वो कंबाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये रिवर्स होता है बेटा। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 3। ये ऑर्डर मैंने आपको लिखाया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे यहीं पे नोट कर लो तो बेटर है। हाँ, वो ये है कि आज के बाद अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री आपको दिए गए तो कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो कॉम्बिनेशन से बनेगा 1 और 2 डिग्री पे। तो लिख लीजिएगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। हाँ, फ्री रेडिकल की बात हो रही है, ऑब्वियसली फ्री रेडिकल की बात हो रही है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन अगर हैं, ठीक, तो कॉम्बिनेशन प्रेफर होगा, कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड। और 3 डिग्री अगर आपके पास है तो आप आंख बंद के कहेंगे कि डिसप्रपोर्शन। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस केस में आपके पास डिसप्रपोर्शन। एक एग्जांपल लेंगे, अभी क्लियर होगा, पहले नोट कर लो। डिसप्रपोर्शनेशन, फाइन। चलिए मैं पहले आपको 3 डिग्री से दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने एक आपको ये दिया CH3 CH3 CH3, और यहां पे मेरे पास डॉट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे हमने 2 रेडिकल ले लिए। अब बिल्कुल कॉपी में बनाने में तो कोई मुश्किल नहीं है। कॉपी में तो आप कहोगे कि भाई कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कॉपी में तो बन ही जाएगा ना। यस, तो आप कहेंगे भाई CH3C CH3CH3, यहां पे बॉन्ड बनेगा C, ऊपर CH3CH3CH3, और समझने के लिए यहां पे ये 2 डॉट दिखा दीजिए रेड कलर से। ये क्या हुआ? जो कार्बन फ्री रेडिकल आपके पास थे, इन दोनों ने मिलके आपका बॉन्ड बना दिया। ठीक है, बिल्कुल आप इसका यूपीएससी नेम भी लिख सकते हैं, 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी।
ओके, अब ये तो कॉम्बिनेशन की कहानी हो गई। अब बात आई कि डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा, जरा समझिएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन, अब देखिए यहां पे आपको अल्फा एच दिख रहे हैं, किसी भी एक अल्फा एच को निकाल लो। हाँ, 9 अल्फा एच देख रहे हैं बेटा, सबके सब सिमिलर हैं, तो किसी भी एक को निकाल लो। तो जब आप किसी एक को निकालोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, जरा देखते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH3, ये C, ये CH3, यहाँ पे CH2, ये डॉट और ये डॉट। तो यहां पे आप देखेंगे आपके पास एक H डॉट, ये अल्फा H यहां से अलग हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने आपका ये एक डबल बॉन्ड बना दिया। तो एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, और दूसरा प्रोडक्ट जो आपके पास था, ये जो H है ये कहां जाएगा, ये CH इधर बना, और ये आपका CH3, CH3, CH3। समझ में आया कुछ? तो एक आपके पास बनी आइसोब्यूटीन, और एक आपके पास बना आइसोब्यूटेन। कुछ बात समझ में आई? हाँ, अब बनने को तो ये बन गए, लेकिन इसमें मेजर कौन होगा, इसमें मेजर कौन होगा, ठीक है। तो हमने कहा था डिस्प्रपोर्शन, अब उसमें भी दो बन रहे हैं, तो भाई इनमें कौन सा मेजर होगा, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, यहां पे जो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इसमें जो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर की रिएक्शन, वो ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। तो ये ही आपका मेजर होगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मोर फास्टर। देखिए H बाहर से अटैक कर रहा है, H बिल्कुल सही बात है आपकी, आइसोब्यूटाइल जो फ्री रेडिकल आपका है उस पर अटैक कर रहा है, यस, वो इंटरमोलिकुलर है। और यहां पर आपके पास जहां से H प्लस निकला है, फर्स्ट वाले केस को अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर की ही रिएक्शन, ठीक है, आपस की रिएक्शन है, तो ये बहुत फास्ट होगी, ये बॉन्ड बनना बहुत आसान होगा। उसमें तो H जाएगा, फिर जाके वो रिएक्शन हो रही होगी, समझ में आया? तो यहां पर जो आपका मेजर है वो कौन हो जाएगा, आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम मेजर प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपसे पहले हम देख चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3 डॉट है, तो आपने कहा भाई इसमें क्या होगा, तो यार इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आप कहोगे CH3, ये आपका इथेन बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल से इथेन बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब जरा देखें सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमने CH3, CH2 डॉट। अब बेटा देखना क्या है आपको, आपको ये चेक करना कि भाई ये 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, तो यहां पे तो हमारे पास जो मेजर होगा वो हमें किससे मिलेगा, कॉम्बिनेशन से। और कॉम्बिनेशन से अगर ये हमें मिलेगा तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन दे दिया। बात समझ में आई? ओके, अब ये आगे सब जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपको ये रिएक्शंस जो है सीधे सीधे यूज हो रही होंगी। अगर आपको ये बेस क्लियर हो जाता है तो आपको आगे बड़ी आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास CH3 डॉट है, और साथ में एक और रेडिकल C2H5, मिथाइल और इथाइल दोनों फ्री रेडिकल मौजूद है, दोनों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री अगर है तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अभी अभी तो बात हुई है 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो कुछ सोचना ही नहीं है, कॉम्बिनेशन बना देना है। तो अगर आपके पास कॉम्बिनेशन होगा तो अब आप कह सकते हैं सर इसमें
कैसे कैसे कंबाइन हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है CH3 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने एक एक लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि एक एक ही मॉलिक्यूल होगा इनका। ओके, फिर आपने कहा सर C2H5 और C2H5 ऐसा भी बन सकता है ना। और फिर आपने कहा सर CH3 और C2H5 भी बन सकता है। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, इनमें कौन मेजर। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपके पास डिफरेंट फ्री रेडिकल है तो मेजर जो है वो हमेशा क्रॉस वाला होगा। ठीक है, ये आपका मेजर हो जाएगा। तो मेजर लिखिएगा CH3C2H5, ये आपके पास हाँ क्रॉस क्रॉस वन, सेम वाले कंबाइन से जो बनेगा वो हमेशा माइनर होंगे। मेजर आपका कौन होगा, क्रॉस वाला। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखें। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, CH3 डॉट। अब जैसे ही आपने इसको देखा, आपने कहा सर ये तो 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है तो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन आपने कहा ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन में भी दो बनेंगे तो उनको बना देते हैं भाई। देखो सीधे सीधा है, जो आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है उसमें एक कार्बन को हटा के, हाँ इस तरह से CH3 एक जो भी C डॉट था वहां पे एक पे डबल बॉन्ड लगा दो। ओके, और प्लस दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी डॉट हटा दो, बस ये है पॉसिबिलिटी। समझ में आया। तो मेजर मैंने आपको बताया, ये आपका मेजर है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका यहां से नहीं आएगा आंसर में, आपको केवल ये लिखना होगा क्योंकि हमने कहा था केवल मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है। ओके, अब कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल और देखते हैं। हाँ सिंपल है, मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दे दिया और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए रेड कलर से मैं डॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चेक करना है, आपने कहा सर ये 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या देगा, कॉम्बिनेशन देगा। बिल्कुल सही बात है, कॉम्बिनेशन दे दिया इसने। अगर इसने कॉम्बिनेशन दिया है आपको तो क्या होगा, देखो ये बनेगा कैसे, बहुत ध्यान से समझना। एक बनाओ उल्टा, यहां पे लगाया डॉट, एक बनाया सीधा, यहां पे लगाया डॉट, और ये दोनों डॉट ने एक बॉन्ड बना दिया। कुछ बात समझ में आई। हाँ, तो ये आपका है क्या, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है भैया ये। ठीक है, ओके ओके। अच्छा और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं। अच्छा अगर ऐसे बन जाए CH2 डॉट CH2, हाँ जी ऐसे, यहां पे भी डॉट। क्लियर। अब देखो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन। प्रेफरेंस किसे मिलेगी, कॉम्बिनेशन को मिलेगी। तो अब क्या क्या बन सकता है ये समझना बेटा। CH2 यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, CH2 यहां पे डॉट, यहां पे डॉट। एक आपका बनेगा ये साइक्लिक, ठीक है, और दूसरा आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे ये बताओ मेजर कौन। हाँ ये आपका इंटरमोलिकुलर है, अलग अलग 2 मॉलिक्यूल आके रिएक्शन करेंगे, और ये आपका इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में अंदर ही अंदर रिएक्शन हो। तो भाई बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत क्या, जब घर पे ही कोई काम जल्दी से हो जाए तो वो ऑब्वियसली ज्यादा तेज होगा। तो मेजर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से एक और अगर हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैं आपसे कहूं CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे भी फ्री रेडिकल यहां पे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हुआ। ओके, और देखते हैं, और देखते हैं। चलिए ये डबल वाले ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, अब ये समझने जरूरी है बेटा, सिंगल वाले तो समझ में आ जाते हैं कहां जुड़ेगा। हाँ अब इसको समझना, यहां पर आपके पास 2 बनेंगे,
एक क्या होगा देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको बनाइएगा क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए, दो मॉलिक्यूल हमने लिए, ठीक है। अब एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, क्या बना, ये बना साइक्लोहेक्सेन। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, एक क्या तरीका है, हो कहां भाग गया, ओके, एक ये भी तो बन सकता है भाई, क्यों इतनी दूर जाना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, घर में ही तो उल्टा लिया इन्होंने बॉन्ड, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो अब मेजर कौन, अब मेजर साइक्लोप्रोपेन, क्यों? हाँ, इसमें कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को, बोले सर साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है। अरे यार, ये तो घर में ही बन रहा है। साइक्लोप्रोपेन जो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन से लेस स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल ही नहीं है। अगर वो अनस्टेबल होता तो हम उसकी बात ही नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन जो है वो मेजर होगा। रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक, बिल्कुल, इन्हें नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल देखिएगा, ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब जल्दीबाजी करेंगे तो पक्का ही गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो यार, कार्बन कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। हाँ, एक तरीका तो ये है कि दो मॉलिक्यूल मिले, एक है कि इंट्रामोलिकुलर हो जाए, तो 1 और 4 को मैच करा दो, तो भाई ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसे बनेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखें। मान लो अब मैंने 1 2, ओके, अब आपको बताना है, यहां पर मैंने ये आपको और इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। कार्बन काउंट कीजिए, कार्बन काउंट कीजिए, ये 1 है, ये कार्बन है बेटा, डॉट जिसपे हो कार्बन ही तो है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और बिल्कुल आप यहां पे ये दिखाएंगे, ये बॉन्ड बना है 1 और 5 के बीच, आप लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा आपने, 1 और 5 के बीच बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसमें गलती क्या होती है कि आप देखते हैं और खट से आप जो है कुछ 1 2 3 4 देखते हैं और आप 4 को जोड़ के बना देते हैं, आप कहते हैं इसका रिजल्ट ये है, इसमें 1 2 3 देखा आपने, कहा ये बन गया सर। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। वो एक बॉन्ड जो है वो एक्स्ट्रा आएगा आपके पास, ध्यान रखना, दो डॉट से एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, तो जितनी लाइन है वो एक लाइन बढ़ेगी आपके पास। चलो एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। हाँ जी, अब देखो। अच्छा नहीं, अभी 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 यहां पे दीजिए आप, चलो चेंज किया। हाँ, नंबरिंग करें, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, जुड़ कौन कौन में है, 2 और 6, 1 और 7 रिंग नहीं बनाएंगे, है ना, बिल्कुल सही बात। तो भाई यहां से अगर करें 1 2 3 4 5 ही तो है, तो ये 5 कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। अच्छा जी, इस पे आपने नंबरिंग की हुई है 2 और 5, तो यहां मैं 2 लिख रहा हूं, यहां 5 लिख रहा हूं, बस इसके बाद एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। ये आपका 1 था, ये आपका 6 है, नहीं सॉरी 7 है, ये 6 है, सॉरी सॉरी 6 नंबर था, ठीक है। 1 और 6 के बीच बॉन्ड बन रहा है, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 और ये 5th बॉन्ड, बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसे दे देते हैं, इस पे तो ज्यादा सोचना ही नहीं, एडजेसेंट बॉन्ड पे अगर आपके डॉट आ गए तो आपने पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया जी।
हाँ, एडजेसेंट पे डॉट आने का मतलब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। चलो और देखें, साइक्लोहेक्सेन ले लें। साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह मैंने आपको डॉट दिखा दिया। अब क्या होगा? आपने कहा सर कुछ बड़ा आसान सी चीज हो गई। ये आपका साइक्लोहेक्सेन था। हाँ, मतलब साइक्लोहेक्सेन विद डबल डॉट। ओके, तो ये बन के गया। ओहो, यहाँ तो साइक्लोहेक्सेन थोड़ी लिखेंगे। हाँ, ये बना क्या ये साइक्लोहेक्सीन बन गया बेटा। साइक्लोहेक्सीन बन गया। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें इसमें बड़े बढ़िया बढ़िया बन जाते हैं। और भी दिखा सकते हैं आपको। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, हाँ जी ये लो, अब क्या होगा? बिल्कुल, बॉन्ड कहां बनेगा? ऐसा नहीं कि एडजेसेंट होंगे तभी बॉन्ड बनेंगे। एडजेसेंट होंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पे तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यार, ये देखो। और ये कैसा कंपाउंड बन गया? बाइसाइक्लो बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। ये इसका नाम होगा। क्लियर? ओके, और देखें, और देखें। चलिए इसी में देख लेते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी? यहां भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये लो, ये क्या बना देगा? ये बना दो बस। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। ये एक्चुअल में ये बेसिक्स हैं, ये आगे जो है आपकी हेल्प करेंगे। अभी इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आगे जब रिएक्शन होंगी तो ये बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगी कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या। ओके, और अगर मैं आपसे कहूं ऐसे है आपके पास, अब इसमें बहुत गलती होती है, इसमें बहुत गलती होती है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ये बना देते हैं। ये रॉन्ग है बेटा। मैंने आपसे क्या कहा है? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा डॉट से मिलके, ये देखो, ये है स्ट्रक्चर। आया समझ में? बिल्कुल, नोट करो। ओके, और अच्छा ये वाला अब थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो यहां पे आपके पास पाई बॉन्ड है और ये मैं आपको इधर दे दे रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों बॉन्ड को कनेक्ट मत करना, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये रेजोनेंस हो रहा है। हाँ जी, तो खाली यही स्ट्रक्चर नहीं होगा ये। भाई एक तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल कहोगे सर ये बन सकता है ना, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। हाँ, अब होगा क्या, होगा क्या, ये देखो, इस पे जब रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही बात आपकी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका इधर, ये आपका पाई बॉन्ड पे कन्वर्ट होगा और ये आपका डॉट इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, दिखा रहा हूं अभी आपको। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका डॉट जो है वो इधर और इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, तो अब आपके पास जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में है, तो ये आपका स्टेबल बन गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम और भी आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए अब मैं क्या करूं, आपके पास डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ दो आपको यहां पे मैं डॉट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये रेजोनेंस में है, लेकिन अगर ये थर्ड बॉन्ड यहां पे बना ले, ये थर्ड बॉन्ड यहां पे बना ले, जस्ट जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने अलग पोजीशन ले ली। हाँ, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये जैसे ही बनेगा तो ये क्या बन गया, बेंजीन हो गया। और ये तो आपको पता है ये काफी स्टेबल है ना? बिल्कुल, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस पे स्टेबिलिटी ज्यादा है और कौन सा वो फॉर्म होगा। एक और दिखाते हैं, एक और दिखाते हैं, चलिए ये देखिए। यहां पे आपके पास, अब देखिए,
चलिए, इसमें पाई बॉन्ड बेटा इधर की ओर शिफ्ट होगा। रेजोनेंस दिख रहा है आपको? रेजोनेंस दिख रहा है? ओके। तो यहां से मैं अगर इसका हाइब्रिड बनाऊं, हाइब्रिड नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, हाइब्रिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये बनाए और ये बनाए, और यहाँ पे डॉट इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका क्या बन गया? ओके, बेंजीन आ गया। ठीक है, तो बेंजीन रिंग आ गई। तो ऑब्वियसली ये आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए इजी हो जाएगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाना। अब देखिए, यहां पर भी आपके पास रेजोनेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास रेजोनेंस है और आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका सी डॉट डॉट इधर जाएगा, ओ ओ ओ ओ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। चेक कर लेना, है ना? बिल्कुल, हमने कहा ये इधर शिफ्ट हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। क्लियर है? यार ये दोनों तो एक ही से हो गए, ये दोनों तो एक ही से हो गए। तो इस केस में जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो सी डबल बॉन्ड सी सी, यहां पर सी सी डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, और ये आपका बॉन्ड हो गई, ये स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन 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 देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मैंने आइसोटोप ले लिया, C14 ले लिया। देखो क्वेश्चन कितना चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास है। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा? एक बार मेरे पास कार्बन 14 पे ये डॉट आ जाएगा। ओके, और इधर मेरे पास सी है, यहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड। कुछ बात समझ में आई? अब दो आपके पास स्ट्रक्चर हैं, तो भाई इनसे कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। यस, मेजर कौन होगा? क्रॉस वाला। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, जरा देखते हैं। C14 डबल बॉन्ड सी डॉट। ठीक है, जहां जहां कुछ नहीं लिखा वो कार्बन 12 है। ओके, फिर ये हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड सी। ये एकदम से क्वेश्चन बाउंस कर गया। ठीक है, ये हमारा मेजर है। क्यों मेजर है? क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा दो प्रोडक्ट और बन रहे, बना के दिखा देता हूं, बट वो मेजर नहीं। ठीक, वो क्या बन रहे होंगे? वो आपके बनेंगे C14 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी। जस्ट यहाँ पे डॉट है हमारे पास, डॉट बना ले पहले, ये तो कार्बन में गलती हो जाती है। ओके, इसके बाद इसकी मिरर इमेज, तो ये सी आया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड सी है। चेक करो, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन लगने, बिल्कुल सही बात है। ओके, एक तो हमारे पास, और ये C14 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ? फर्स्ट वाले के दोनों उलट पलट के लगा दिए। अच्छा जी, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड C14, यहां पे C14 और C14 कंबाइन हो जाएं, और इधर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी। ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, मेजर हमने क्या कहा था? क्रॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम से बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। जो हमने आपको रूल्स दिखाए, 2 या 3 रूल्स थे, उन्हीं पे बेस्ड हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज बात की फ्री रेडिकल के जनरेशन की, और फ्री रेडिकल के प्रोडक्ट की रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन। उसमें भी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसकी भी बात होगी। चलिए आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।